जय श्री कृष्ण। प्यारी सखियों, महाराष्ट्र दिवस तथा कामगार दिवस की आप सभी को नासिक जिला माहेश्वरी महिला संगठन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 मई महाराष्ट्र दिन तथा कामगार दिवस पर्व मनाया जाता है। आज हम लॉकडाउन के समय में कामगार वर्ग उनके सम्मान एवं सहायता हेतु 2 शब्द कह पाए उद्देश्य से कुछ नई पहल वीडियो द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे। इस प्रोजेक्ट में माननीय जिला अध्यक्ष नीताजी डागा तथा जिला सचिव नैनाजी हेड़ा इन्होंने हमें अनुमति दी, इसलिए हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तथा इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्किंग व एवं एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति प्रमुख नम्रता जी बोप, सहसंयोजिका सरिता जी बाहेती तथा स्नेहा जी जव्हर इनका भी सहकार्य मिला। तथा इस वीडियो में एडवोकेट विशाल जी जाजू मुंबई, डॉक्टर शिल्पा जी देशमुख मालेगांव एवं माननीय कल्पना जी मालू पुणे, इन हस्तियों ने कामगार दिवस हेतु अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह सभी विचार एकत्रित करके हमने यह वीडियो बनाया है। नासिक जिला माहेश्वरी महिला संगठन की तरफ से इन मान्यवर हस्तियों का तहे दिल से धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण। नमस्ते, मैं शिल्पा देशमुख 1 मई 2020 कामगार दिन के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी भाई बहनों का शतशः अभिनंदन करती हूं। जो देश अपने श्रमिक कामगार कर्मचारियों गरीब किसानों का सम्मान नहीं करना जानता, वो देश कभी भी तरक्की के रास्ते पे नहीं जा सकता। ये दिल छू जाने वाले शब्द महान नेता महात्मा गांधी जी के हैं, जो इस शुभ अवसर पर कामगार दिन के शुभ अवसर पर मुझे याद आ रहे हैं। 1 मई शिकागो में कामगारों के हक के प्रति एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उसी दिन के अवसर पर कामगार दिन मनाया जाता है जग भर में। 1926 में भारत में ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी और भारत में भी 1 मई बतौर कामगार दिन मनाया जाता है। रैलीज निकाली जाती है, मजदूरों का सम्मान किया जाता है, उस दिन नेशनल हॉलीडे बोला जाता है। तो ये सब भारत में इसी तरह से मनाया जाता है। मजदूरों को आप गरीबों से ना जोड़ें। हर एक शख्स जो दूसरों के प्रति निजी काम करता है, संस्थाओं में काम करता है, ऑफिस कर्मचारी है जो ऐसे ऑफिस में भी बैठते हैं तो और उस काम का वो मेहनताना लेते हैं, उन सभी को हम मजदूर कहते हैं। तो मजदूर कामगार जो इमारत बांधकाम वाले भी होते हैं, फिर घरेलू कामगार भी हैं, ऐसे ऑफिस में बैठ के फाइलों के बोझ के तले दबे हुए कर्मचारी भी हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये सभी जो दूसरों के प्रति काम करते हैं और उसका मेहनताना लेते हैं, उन्हें हम मजदूर कहते हैं। और उन पे खुद पे विश्वास है क्योंकि वो मेहनत करके कमाते हैं और बहुत कुछ पा लेते हैं। तो उन सब मजदूरों का आज दिन है और उनका हम सम्मान करते हैं और 1 मई बतौर कामगार दिन हम मनाते हैं। ये श्रमिक मजदूर जो कि अपने देश को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए इस देश की नींव है, ये अगर सुदृढ़ होते हैं, इनका आरोग्य अगर अच्छा होता है तो अपना देश भी सुदृढ़ और सक्षम बनेगा। तो आज मैं 1 मई 2020 जो कि कोरोना के महासंकट और महामारी के महासंकट से गुजर रहा है, उस दरमियान मजदूरों के लिए कुछ चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ जिस पे आप गौर करें। अगर मजदूर और कामगार सक्षम है, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, उनका आरोग्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका आरोग्य बनाने रखने के लिए आपको क्या करना है? आपका आरोग्य आपके लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी। इसलिए आपको क्या करना है? तो बस प्रशासन ने जो भी नियम आपको दिए हैं इस कोरोना से महासंकट से निकलने के लिए, उसको आपको सहयोग करना है, उसका आपको पालन करना है, अवलंबन करना है। तो किस तरह से आप आपका शारीरिक और मानसिक आरोग्य का संभाल कर सकते हैं, उसका मैं बोलती हूँ।
हमारा हॉस्पिटल है, डेली हम 20-30 मरीज़ देखते हैं, उनमें से कहीं पॉजिटिव भी निकल के आ सकते हैं, पता नहीं। लेकिन भारत की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी है कि उनमें से बहुत से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। तो आपको भी अपना ख्याल कैसे रखना है वो मैं बोलती हूँ। कोरोना के दरमियान अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ये लड़ाई आपको घर में रहकर लड़नी है। आपको घर में ही रहना है, अपने हाथ आधे आधे घंटे में धोने हैं, क्योंकि वो इधर उधर लगते हैं और उससे कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। ये वायरस बहुत ही चंट है, इसको आपको बहुत नाजुकी से संभालना है, आपकी तबीयत को भी। फिर आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का अवलंबन करना है, और जब भी आपको लगे कि आपको सांस लेने में तकलीफ है या सर्दी खांसी हो रही है, तो आपको किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट या सरकारी, जाके आपकी जांच करवानी है, डरना नहीं है पहली बात तो इस तरह से आपको अपना आरोग्य का ख्याल रखना है। ये जो स्वयं शिस्त है ये लॉकडाउन तक ही आपको देखना है, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही आप लॉकडाउन खुल के बाहर आएंगे तो उसके बाद भी आपको इस स्वयं शिस्त का पालन करना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ नहीं मिलाना, किसी से हाथ धोने हैं बार बार। तो ये सारा आपके आरोग्य के प्रति है, और जो भी आपको प्रशासन बोलती है आपको पूरी तरह से उसमें सहयोग देना है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अच्छा खाना खाना है, खट्टा थोड़ा सा जैसे कि विटामिन सी का सेवन करना है, और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है और आपको सुदृढ़ रहना है। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस कोरोना के दरमियान आपको समझ में आया होगा कि अगर आप संगठित कामगार होते और आप रजिस्टर्ड कामगार होते तो आपके हर एक के खाते में सरकार 2000 रुपये डाल रहे हैं। आप में से बहुत से कामगार ये संगठित नहीं हुए हैं, असंगठित कामगार हैं, तो उनका संगठित होना ज़रूरी है। आपको जैसे ही लॉकडाउन खुलता है पहला काम करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपके राज्य के किसी भी कामगार ऑफिस में या यूनियन में जाके आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है। वो करने का साल भर का नाममात्र शुल्क 60 रुपये इतना ही है। और उसमें आपको क्या होता है, तो आप एक संगठित कामगार हो जाते हो, उसमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचती है, हॉस्पिटल बिलों में आपको सहूलियत मिलती है, बहुत से ऐसे जो योजनाएं हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जैसे कि बीमा योजना है। आप जैसे ही आप कहीं काम करते हो वहाँ पे आपकी कोई दुर्घटना होती है, आप अगर चोट खाते हो तो आपका जो भी खर्चा है वो सरकार उठाती है, आपकी बीमा पॉलिसी निकलती है। जैसे कि कोई घरेलू कामगार है जो अपने घर में काम करती है, उसे अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसका मालिक उसे कितना दे पाएगा, ज़्यादा नहीं दे पाएगा, लेकिन सरकार उन्हें 5 लाख तक की मदद करता है उसको और उसकी फैमिली को। ये सारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं जिसकी जानकारी आपको किसी भी सरकारी कार्यालय में मिल जाएगी जहाँ पे ये कामगार का कार्यालय होता है। तो पहली बात, आपको जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप तक ये योजनाएं पहुँचते पहुँचते दम तोड़ रही है, तो ये योजनाएं आप तक पहुँचे इसलिए आपको ऑफिस में जाके, कामगार ऑफिस में जाके आपका नाम दर्ज करवाना है। बहुत से कामगारों का ये कहना है कि उनको ये सहूलियत तो मिली लेकिन वो बंद पड़ गई। अभी बंद पड़ने का मतलब ये है कि आपने आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूएट नहीं किया। आपको हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूएट करना पड़ता है, तभी आप तक ये योजनाएं आती है और आपका नाम पूरे सरकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड रहता है। तो ये काम, आप एक शिक्षित कामगार हो, अभी ये बातें आपको समझनी चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बहुत से शिक्षित कामगार भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो आपको ये ध्यान देना है। तो पहली बात तो मैंने आपको बोली कि जैसे ही लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद भी स्वयं शिस्त से अपने आरोग्य का ख्याल रखना है। कोरोना का महासंकट तो आएगा जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको अपने आरोग्य का ध्यान रखना है ताकि ये देश सक्षम बना रहे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैंने बताई वो ये है कि आप संगठित नहीं हो, असंगठित हो, इसीलिए आपका मालिक जो है वो आपको गुलाम की तरह ट्रीट करता है। ये सब नहीं होने के लिए आपको संगठित होना है, आपका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो ये दूसरी बात आप ध्यान में रखें।
तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अपना संविधान भारत का जिसने लिखा है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, सीखो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो संगठित होने की बात तो मैंने बता दी, लेकिन सबसे पहली अहम बात जो है वो है कि सीखना, पढ़ना। आप पढ़े हो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। और उसके लिए सरकार ने RTE, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन, हर एक को सीखने का अधिकार है, ये योजना लाई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें अच्छे से अच्छे स्कूलों में 25% RTE के दरमियान की एडमिशन खुली रहती है, जिसमें आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, जिसकी फीस सरकार भरता है। तो जैसे ही आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, आप अच्छे स्कूलों में जाओ, उनका नाम दर्ज करो और उनको पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। इसीलिए सिखाना ज़रूरी है। तो संगठन भी ज़रूरी है, आपके बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आपको संघर्ष करना है और आपके हक के प्रति लड़ना है, और आपका जो भी हक बनता है वो आपको मिलना ज़रूरी है, जिसमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आपको आराम और 8 घंटे आपको सोशल वर्क करना है। तो ये आपका नियम है, आपको परमानेंट होना है। ये सारी बातें आपको सरकार से मिलजुल कर करना है, और इसके लिए आपको संगठित होना ज़रूरी है, तभी आप आपके हक के लिए लड़ पाएंगे। जल्दी ही ये महासंकट, महामारी कोरोना की जो भी है ये हट जाएगी, लेकिन इसी दरमियान मुझे लगता है कि कामगार दिन के अवसर पर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे कर्मचारी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, जो कि अभी जूझ रहे हैं इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, उनकी मेहनत बहुत बड़ी है। उनका आदर करो, सम्मान करो, उनके प्रति सम्मान दिखाओ, आज के दिन उनको सराहो। ये मैं तहे दिल से आपसे विनती करती हूँ कि इनका जो बलिदान है अपने देश के प्रति वो बहुत बड़ा है। खुद का घर छोड़ के वो आपके आरोग्य के लिए लड़ रहे हैं। तो आज कामगार दिन के अवसर पर मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहती हूँ, और इतनी सारी बातें बोल के मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की यानी लेबर डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम एडवोकेट विशाल जाजू है। मैं एक अधिवक्ता हूं, यानी वकील हूं। मुंबई उच्च न्यायालय में मैं प्रैक्टिस करता हूं, और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर व्यक्त करने की ये संधि यानी ये मौका दिया। आपका शतशः आभार। हम शुरुआत करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के दिन क्यों और कब से और कहां से मनाना चालू हुआ, ये जानकारी लेते हुए। 19वें शतक की शुरुआत में जब औद्योगिकरण की मूवमेंट अपने चरम पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मूवमेंट अपने चरम पे थी, तब श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। श्रमिकों से, लेबर से 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता था, और इसके विरोध में शिकागो में श्रमिकों ने 1 मई के दिन से एक आंदोलन चालू किया। उनकी कुछ मांगे थी, उनकी कुछ डिमांड्स थी, जिस डिमांड्स में पेड लीव्स थी, यानी सशुल्क अवकाश, उसमें थी छुट्टियों की सुविधा, उसमें था समय का नियोजन, कितने समय तक एक लेबर से काम करवा के लेना चाहिए, जिसके पीछे का एक विचार था कि 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे रिक्रिएशन, 8 घंटे आराम। इस तरह की मांगों के साथ 19वें शतक की शुरुआत में शिकागो में एक आंदोलन चालू हुआ 1 मई के दिन से। उस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उस समय जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी रशिया में, जो काफी जोरों से चल रही थी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाना चालू किया 1 मई के दिन से। और भारत में इसकी शुरुआत 1923 से हुई। चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई। चेन्नई की एक पार्टी जिसका नाम लेबर किसान पार्टी है, उसने ये लेबर डे भारत में मनाना चालू किया।
जो पहले मद्रास हाई कोर्ट यानी मद्रास उच्च न्यायालय और एक ट्रिप्लिकेन बीच बोल के है मद्रास में, वहाँ पे ये लेबर डे मनाना चालू हुआ। उसके बाद फिर पूरे भारत में मनाना चालू हुआ। लेबर डे के मौके पे विश्व में लगभग सभी कंट्री में अवकाश होता है। कुछ कुछ कंट्रीज लेबर डे अलग दिन पे मनाती है, बट वो अलग विषय है। बट 1 मई के दिन लगभग सभी देशों में विश्व के लेबर डे मनाया जाता है। आज इस मौके पर जहां पर हम एक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं, पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस जिसे कहा जा रहा है, उसमें एक श्रमिकों का योगदान, उसमें श्रमिकों के बारे में बात करना एक बहुत औचित्य हो जाएगा। क्योंकि इस समय में अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, कोई सबसे ज्यादा तकलीफ में है, वो है अपने श्रमिक। पूरे विश्व में लॉकडाउन है, इंडस्ट्रीज बंद है, ऑफिसेज बंद है, बिजनेसेस बंद है, और जो काम करने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज में ऑफिसेस में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने घरों पर बैठे हुए हैं। जिनके पास काम नहीं है, मंथली पगार आने का, मंथली सैलरी आने का कोई साधन नहीं है, जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, जो भी लिमिटेड सेविंग्स है, उसमें उनको काम चलाना है। आज करीबन 40 दिन के ऊपर हो चुके हैं, भारत में है भी लॉकडाउन हो चुका है और सब लोग खाली बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई कर रहा है तो वो ये श्रमिक ही है। और आप हर रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं, हर रोज़ आप सुन रहे हैं कि किस तरह श्रमिक अपने काम करने की जगह से अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी की अत्यंत आवश्यकता है। हाथ में जेब में पैसे नहीं, हाथ में खाने के लिए कुछ नहीं, रहने की जहाँ पे सुविधाएं काफ़ी कम थी पर पैसे मिल रहे थे, इसके लिए वो लोग रह रहे थे उस वर्क प्लेस पे। वहाँ से अभी वो अपने गाँव की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं, क्योंकि सारी यातायात की सुविधाएं बंद है, बसेस बंद है, रेलवेज बंद है, तो वो अपने गाँव पे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ तो 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर का सफ़र करने वाले हैं, रास्तों पे चल रहे हैं अपने परिवारों के साथ, बीवी बच्चे बुजुर्गों के साथ। कुछ को तो लोग नंगे पैर चल रहे हैं, जिनके पास पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, रास्ते में खाने की सुविधाएं नहीं है, सारे होटल, सारे ढाबे, सारे ठेले, सारी चाय की दुकानें, सब कुछ बंद है। हमारा कर्तव्य इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो श्रमिक इतनी तकलीफें सहन करते हुए अपने गाँव की तरफ निकले हैं, इनको थोड़ी बहुत हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम सुविधाएं दें, खाने के लिए दें, पानी दें, जितना हो सके हम करें। आगे का दौर तो और कठिन आने वाला है इस पैंडेमिक की वजह से, जहाँ पे विश्व में एक दो महीने का जहाँ पे लॉकडाउन हो चुका है, वहाँ पे जहाँ पे सारे कारखाने बंद हैं, वहाँ पर वैश्विक मंदी की आने की संभावनाएं काफ़ी व्यक्त की जा रही हैं, और ये वैश्विक मंदी करीबन साल 1.5 साल तक चलने के आसार नजर आ रहे हैं। इस समय में अगर सबसे ज़्यादा और कोई सफ़र करेगा तो वो श्रमिक ही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें कदम उठाने चाहिए कि वो भूखे ना मरे, उनको सारी चीज़ें समय समय पे मिलती रहे। सरकार अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रही है, कुछ गाइडलाइंस सरकार ने इशू की है कि जिसकी वजह से श्रमिकों को काम से नहीं निकाला जा सकता, जिसकी वजह से उनको इस पैंडेमिक के दौर में उनकी सैलरी नहीं कट की जा सकती, उनकी सैलरी नहीं रोकी जा सकती है। वैसे तो सरकार ने बहुत सारे कानून श्रमिकों के लिए बनाए हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट है, पॉश है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल्स एट वर्क प्लेस, जो भी काफ़ी स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। चाइल्ड लेबर स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में श्रमिकों को गवर्नमेंट सेक्टर में श्रमिकों को किसी भी कारण की वजह से नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई उचित कारण है तो उनको निकाला जा सकता है। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर इससे अछूता है, बट सरकार से हम आज के दिन यही आशा कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के श्रमिकों के लिए भी सरकार कुछ कानून बनाए, जिससे श्रमिकों की सुरक्षितता निश्चित की जा सके। और इस तरह के काफ़ी सारे प्रावधान सरकार ने किए हैं। बट इसके साथ साथ ये भी मुझे लगता है कि हमको विचार करना चाहिए, और जो श्रमिकों को भी विचार करना चाहिए कि अब
3 तारीख को जहाँ जहाँ पर सरकार ने शायद जोन्स बना के ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ इंडस्ट्रीज खोलने का फैसला लिया है, कुछ बिजनेसेस चालू करने का फैसला लिया है, वहाँ पे श्रमिकों का योगदान काफ़ी बढ़ जाएगा। श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार ने जो कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के वजह से जो गाइडलाइंस इशू की है, जो चीज़ें पालने के लिए बताया गया है, वो पालना उनको वो बहुत स्ट्रिक्टली पालना पड़ेगा। हाथ धोने पड़ेंगे, मास्क लगा के काम करना पड़ेगा, 6 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, हैंड ग्लोव्स पहनने पड़ेंगे। घर पे जाते वक्त, घर पे पहुंचने के बाद काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को कोई छुए ना, हम किसी को छुए ना, अपने कपड़े प्रॉपरली तुरंत घर में जाते नहा के कपड़े जाए, ताकि आपके परिवार को आपकी वजह से कोरोना से संक्रमण ना हो। साथ साथ में जो लोग अभी निकले हैं घर पे जाने के लिए, उनको भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम तो पैदल जा रहे हैं, चलो हमको जाना है, मजबूरी है कुछ, कोई ऐसे ही रास्ते पे इतने 1200, 1500, 2000 किलोमीटर के सफर पे नहीं निकल जाता। पर उस साथ साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि उनकी वजह से किसी को कोरोना संक्रमण ना हो। वो घर पे जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, इधर उधर ना छुए, मास्क पहने, मास्क नहीं है तो अपना रुमाल पहन ले, कोई कपड़ा मुंह पे बांध ले, बार बार हाथ धोए, जहाँ जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे हाथ धोए, और इस तरह इस कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोके। क्योंकि जब समाज आप आज श्रमिक दिवस मना रहा है, आपके योगदान को सराह रहा है, तो आपका योगदान इस समय इस तरह से जो कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए ये एक जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी का आपसे एक्सपेक्टेशन है, वो आप श्रमिक लोगों से, सारे समाज को है। आप इसका ध्यान रखें, खुद सुरक्षित रहें, बाकी सबको सुरक्षित रखें, अपने परिवारों का ध्यान रखें, साथ साथ में अपने समाज का ध्यान रखें। इसी के साथ मेरी ये विचार मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सस्नेह जय श्री कृष्ण। आज 1 मई महाराष्ट्र दिन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17वें शतक में यूरोप में एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। उसमें महत्वपूर्ण समस्या थी मजदूरों की। उन्हें मजदूरी तो मिलती थी, लेकिन साथ में उनका बड़ा शोषण होता था। अल्प मजदूरी के मुबदले में उनसे 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता था, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। इसे विरोध करने हेतु अनेक कामगार एकत्रित हुए और अलग अलग संगठनों की निर्मित हुई। मजदूरों की पहली और महत्वपूर्ण मांग थी कि दिन के 8 घंटे ही काम किया जाए। बाल मजदूरों को काम पर नहीं रखा जाएगा। महिलाओं को भी काम की मर्यादा और रात में काम पर नहीं रखा जाएगा। इसलिए कुछ खास नियम बनाए गए। हफ्ते में 1 छुट्टी और काम के मुबदले में उन्हें किसी वस्तु के रूप में न देते हुए नकद दिए जाए। समान काम के लिए समान कायदा वेतन 21 अप्रैल 1886 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित होकर अमेरिका और कनाडा में भी 8 घंटे काम की मांग हुई। हड़ताल और मोर्चे निकाले गए। वैसे देखें तो अलग अलग देश में अलग अलग दिन यह कामगार दिन मनाया जाता है, लेकिन समाजवादी और कम्युनिस्ट पक्ष के लोगों ने शिकागो में घटी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि देने हेतु 1 में यह जागतिक मजदूर दिन मनाने का निश्चित हुआ। भारत में पहला कामगार दिन तत्कालीन मद्रास में 1 मई 1923 में मनाया गया। मजदूर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान इस संगठन के मजदूर सिंगरवेल चेट्टियार, इनके नेतृत्व में मद्रास उच्च न्यायालय के प्रांगण में बनाया गया। भारतीय मजदूरों ने सर्वप्रथम लाल निशान का प्रयोग किया। देश के विकास में कामगारों का बहुत बड़ा योगदान है। मजदूरों का उत्साह बनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कामगार संगठन, उद्योजक और सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाता है। यूरोप में वसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है 1 मई से। बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसमें मजदूर दिन यानी द्विगुणित आनंद होता है। वैसे आज महाराष्ट्र दिन भी है। महाराष्ट्र दिन का भी अपना एक इतिहास है। संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना हुई 1 मई 1960। अनेक क्रांतिवीरों ने, समाज सेवकों ने, संतों ने इसमें बड़ा योगदान दिया। उन्हें शत शत प्रणाम। आज पूरा विश्व एक संकट की घड़ी में फंसा हुआ है, जिसे हम जागतिक महामारी कहें।
सब मानव जात आज संभ्रमित है, लॉकडाउन में है। जो जहां है वहां सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने 125 करोड़ जनता के लिए चिंतित है। इस परिस्थिति को उभारने आज हर एक कामगार अपना योगदान दे रहा है। डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, पुलिस से लेकर छोटे छोटे मजदूर अपनी ओर से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। काम आखिर काम होता है, चाहे वो छोटा रहो या बड़ा। संकट की घड़ी में एक दूसरे से काम आना ही हमारा कर्तव्य है। आज के इस दिन सभी अपने मजदूर भाइयों के लिए आरोग्यदायी दीर्घायुष्य की प्रार्थना करते हैं। आपके श्रम विफल नहीं जाएंगे। कल सूरज निश्चित ही नया सवेरा लेकर आएगा, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।